बोलियो। सबसे पहली बात है सरकार एहि बात के सोचो जो सचिवालय से पैसा निकले छै तो वहाँ से कमीशन बनल छै, धरातल पर जिला में आवे छै, जिला से कमीशन बनल छै, जिला से आवे छै मान लिअ के अनुमंडल वहाँ कमीशन बनल छै, ओहि बाद आओ प्रखंड लेवल पर वहाँ कमीशन बनल छै। ई प्रतिनिधि मान के चलियो कमीशन दे देती धरातल पर काम की करते, क्या परसेंट कमीशन गेले, 60% कमीशन चल जाए वही दबाल के तोड़ल जाए तखन एकटा ईटा नहीं निकले, टोटल 2 नंबर ईटा ढलाई अगर भेले हन तो जाके देखियो कि क्या गो रोड में दिल छै। अगर पैखाना करे हर जन के बच्चा अगर जेते भारी वर्षा हेते छत गिर जेते, अखन जांच कल जाए। जब यहाँ पर अगर कहल गए कल के नहीं बनेब चल जेब तो टोला टक्कर गरीब के गाँव है जे के देखनार ई बात के कहल के जे नहीं बने? ठेकेदार छै के ठेकेदार के रहे? ठेकेदार के छियै सिंधिया छै कि कहाँ छियै अच्छा से नहीं कहे, लेकिन ई ठेकेदारे बनेलकै। ठेकेदार बनेलकै। कोई भी मान लिया यहाँ की जनता के कोई समझ नहीं छै, जनता कोई विचार नहीं भेले हन, ने कोई देख रेख भेले, ने ओकरा कोई कहे वाला छै। ई कोन गांव भेले? ई भूसना भेले, वार्ड नंबर 6, पंचायत कोन पड़े? वाड़ी पंचायत, सिंघिया प्रखंड। हाँ सिंघिया प्रखंड के। दोसर नंबर क्या चापाकल के अथी जल नल की बात हो तो 1.5 किलोमीटर दूरी पर छै के छै अथी टंकी। अ वार्ड नंबर 6 में 3टा गाँव पड़े छै, भूसना, दसरडी, सोनमा पोखरी। सोनमा पोखरी पर एगो गड़ल छै। एकर दूरी देखल जाए तो पानी यहाँ केना मिलते, एकर दूरी अगर देखल जाए तो पानी केना मिल सके छै। दोसर नंबर सब जगह तो लुटेरा बैठल छै, वार्ड की करते, मुखिया की करते, ओकरा एमपी पर दस्खत जब ही हेतै अपन कमीशन पहले ले लेते तब ओकरा एमपी पर दस्खत हेतै। मतलब काम नहीं होय छै, एमपी पर दस्खत पहले भए जाए। हाँ पैसा दियो तक बाद काम भेलो के बाद, काम भेलो के बाद नहीं ये है नोक साहब फलना नोक साहब पैसा दिलिए सब ठीक है, चाहे भले ही कर्सी दे के ढाल दिलिए, लकड़ी दे के ढाल दिलिए, उस कोई बहस नहीं है, कोई देख नहीं है। खाली पदाधिकारी के कमीशन चाहिए, बस कमीशन चाहिए, हर जगह कमीशन। एकटा इंदिरा आवास में मान लिया के 5,000 रुपया वही ले ले छै, हर जगह तो लूटे खसोटी के दूध के धुअल छै, वही दूध के धुअल छै से कहू। एकटा बेटी चोट के छै ब्लॉक में जाए छै, एगो आधार कार्ड बनवे ले 300 रुपया ले छै। कहाँ तक जनता की क्या सके, 300 रुपया धक्का खाइत खाइत धक्का खाइत कर 15 दिन तक लोग डूबते रह जाए छै। देखे छै 3 बजे 2 बजे रात में लाइन लगे छै, कहाँ के प्रावधान, सब काम धंधा छोड़ के, सारा काम छोड़ के भूखे प्यासे पब्लिक जब थाकि जाए छै खराब भेल तो लाइन में ईटा रखे छै। 300 रुपया देला के बावजूद धक्का मार के भगवे छै। कहाँ की प्रावधान, कहाँ की सरकार, झूठों के कहे कि हम ये कर दिया। अहाँ की बुझाय पड़िया ई सरकार गरीब के सरकार नहीं छै? ई गरीब के सरकार नहीं, साहूकार के सरकार है। ई साहूकार का सरकार आज 150 रुपया किलो के सब करू का तेल है, 140 रुपया रिफाइन है। या कहाँ था सरकार, मान चलिए 40 रुपया आलू कभी था, अभी किसान के पास में आलू हुआ है तो 10 रुपया किलो 8 रुपया किलो आलू बिक रहा है। जब हमने मान के चलिए 40 रुपया किलो गेहूं का बीज लाया है, अभी वह गेहूं 1400 रुपया है। लेकिन सरकार तो अनाज दे छै, गहूम चावल लोग के, गरीब आदमी के खाए के लिए। एकटा अनाज अगर पेट भर जाए, एकटा अनाज सरकार एक तरफ 3 रुपया किलो दे छै, डीलर 1 किलो काटे छै, 3 रुपया किलो गेहूं आ 4 रुपया किलो चावल, जबकि सरकार के रेट छै 2 रुपया गेहूं आ 3 रुपया चावल। मतलब एगो 2 रुपया बेसियो ले छै, 2 किलो काटियो ले मिलते। आप जकरा नहीं लिंक कराल से बच्चा के नहीं दे रहा। कोई सिंघिया प्रखंड के अंदर समस्तीपुर जिला के अंतर्गत जकरो के छै फिंगर भेले न एखन तक, जे फिंगर दिल्ली से आके दीजिए, बम्बई से आके दीजिए, उसके बाद आपको राशन मिलेगा। ये कहाँ सिस्टम है? एक एक गरीब का घर से 200 रुपया गया है फोटो टेस्ट करने के लिए, ब्लॉक गया है फिंगर देने के लिए। कहाँ का नियम है? सरकार नहीं दे तो बंद कर दे, काहे परेशान करता है जनता का? भांग लाओ भोसरा लाओ, कहाँ के नियम है? और सरकार में था कि नहीं था? ये कहाँ से सारा ऑनलाइन दे, सारा फिंगर हर जगह फिंगर दीजिए, चावल गेहूं लीजिए जब फिंगर दीजिए, उसमें भी फिंगर दीजिए, हर चीज मान के भ्रष्टाचार। सरकार किसी काम के नहीं है। हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ कहता है गेहूं चावल फ्री देते हैं, इधर हम मान के चले 150 रुपया किलो दाल खाते हैं, 150 रुपया किलो कड़वा तेल खा रहे हैं। हर चीज महंगाई हो गया है, किसान का कोई फायदे नहीं है। 40 के प्याज जो खाद मान चले 50 रुपया का पैकेट था, 50 किलो पैकेट था,
उसका दाम हो गया 400 रुपया। अब वही खाद मिल रहा था अभी 45 किलो के 400 रुपया यूरिया। और सारा मेहनत करने भी अनाज का रेट कम है। जब इतना किसान मर रहा है फिर भी रेट वही है। सरकार कहता है 100 रुपया लीटर जा रहा है डीजल, 100 रुपया पेट्रोल। कहाँ से किसान क्या कर सकता है? मजदूर कहाँ से कमा खा सकता है? ये साहूकार का सरकार है, बिजनेसमैन का सरकार है, ये गरीब का सरकार थोड़ी है। आपने देखा कि यहाँ के एक दैनिक मजदूर करने वाले व्यक्ति हैं, इनके पास लंबी अनुभव है, लगभग उम्र इनका 60, 65, 70 के आसपास है। इन्होंने बताया कि यह सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, लेकिन सरकार यह वादे करते जा रही है कि हम गरीबों की देखरेख करने के लिए नल जल योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, विधवा पेंशन योजना हो, जैसे बहुत सारे काम हम गरीबों के लिए कर रहे हैं। लेकिन धरातल पर जब हम आते हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं तो विकास शून्य नगण्य की माफी नज़र आती है। अब आश्चर्य ये होती है कि सरकार वहाँ पर तो अनाउंस कर देती है, सरकार घोषणा कर देती है कि मैं गरीबों की देखरेख करने के लिए सारी योजनाएं पारित कर रहा हूँ, लेकिन ये धरातल पर विकास कहाँ होती है? वहाँ अनाउंस होती है, यहाँ विकास नहीं होती है। बीच में ये पैसा और यह विकास कहाँ चले जाता है लोगों को पता ही नहीं चलता है। स्थिति अब यह हो रही है कि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और गरीब लोग, इन लोगों का डेली का रोजगार था, दिन में काम करके लाते थे और रात में खाते थे। अब लॉकडाउन होने के बाद इन लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। इन्होंने बताया कि पहले तो हमारे किसी तरह से भोजन भी चल जाता था, लेकिन जब से लॉकडाउन हुई है, रोजगार बंद हो गया, हम लोग खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। सरकार तो गेहूं चावल फ्री में दे देती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गेहूं चावल से कुछ नहीं होता है। हमारे परिवार में 10-10, 5-5, 10, 12-12 सदस्य होते हैं, लेकिन जब डीलर के पास जाते हैं तो 3-4 सदस्यों की गेहूं चावल तो मिलती ही नहीं है। स्थिति और भी बुरी हो रही है। अब ये लोग क्या करें, सोचने की बात है। हमारे साथ आप बने रहिए।